गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेट की जो ऑपरेशन है उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। इट्स प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी थी हमने सब डिस्कस हमने कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस ऑन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होता है क्या है एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है, एंड हाउ टू मतलब फाइंड आउट, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, पहली बात तो आप यूं समझें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम कॉमनली कॉमन ऑफ टू सेट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। इसका नाम ये भी है कॉमन ऑफ सेट्स। अब इसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। कॉमन ऑफ सेट्स इट मींस लेट वी सपोज वी हैव टू डिफरेंट सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, एंड इफ in both set A and set B, if there are some common elements found in both set A and set B, then the set of those common elements is called intersection of two set. Means let's suppose A equals to 1, 2, 3, 4 and 5, okay, and B let we have 2, 3, 4 and 6 and 7. These are the two different sets, and this symbol means common of set A and set B, ठीक है, set A and set B, ठीक है। then it is तो हम इसको यूं पढ़ते हैं A common B means we are finding common elements in set A and set B। तो हम कह देंगे सेट ए है 1, 2, 3, 4 and 5, कॉमन 2, 3, 4, 6 and 7। तो देखिए यू कैन चेक कि इनमें ये 2, 3 and 4, these three elements are common, ठीक है। then set of these three common elements, ठीक है, means set of 2, 3, 4 is called common of two set A common B, ठीक है। आप कह सकते हैं ये तुम्हारा क्या बनेगा, इसको हम कॉमन सेट को हम A कॉमन B कह देंगे इसको, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो A कॉमन B है ये 2, 3, 4 है, ठीक है, which is subset of this set A and this is also subset of set B. So I can say that A common B is subset of set A, number one condition, and second one, A common B is also subset of set B, ठीक है। इस तरह से हम इनके इंटरसेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको स्टडी करें, देन फर्स्टली हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर वेन डायग्राम। देन इट इज नथिंग, वेन डायग्राम इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं लाइक दैट सर्किल है, रेक्टेंगल है, इस तरह की जो शेप्स होती है इनका यूज हम सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, यानी सेट को ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू स्टडी करने की मेथड को वेन डायग्राम कहते हैं। तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, सपोज करो ये जो सर्किल है, दिस सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए एंड दिस सर्किल बी इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी। अब आप यूं देखिए कि इस सेट ए में ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट बी है। आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो इन दोनों में क्या ये कॉमन है। दिस इज कॉमन बिटवीन बोथ सेट ए एंड सेट बी। सो दिस कॉमन पोर्शन इज कॉल्ड ए कॉमन बी, ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है।
आगे देखें, इसकी हम जरा कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी इसकी है क्या क्या। प्रॉपर्टीज, नंबर 1, let we have set A, then intersection of set A over itself is set A। सेट ए का सेट ए के साथ में अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे, या फिर यूं कहें सेट ए का सेट ए पर अगर आप कॉमन निकालते हो, देन ऑब्वियसली इट इज सेट ए। ठीक है, लाइक दैट हम कह लेते हैं, एग्जांपल हमने कह दिया लेट सेट ए हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 एंड ए कॉमन ए हमें निकालना है। इट मींस वी आर फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन 1 2 कॉमन 1 2, देन ऑब्वियसली इट इज 1 2 एंड इट इज व्हाट, ये आपका सेट ए है। इसका मतलब ए कॉमन ए तुम्हारा सेट ए होगा। सेकंड वन अगर आप ए सेट का अगर 5 के साथ में कॉमन निकालते हो, ए कॉमन 5 इज व्हाट, 5 इज जस्ट एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, 5 को कहते हैं हम नल सेट, मींस देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, दैट इज कॉल्ड 5 सेट। नाउ वी आर फाइंडिंग कॉमन बिटवीन सेट ए एंड 5 सेट, तो इसका रिजल्ट बनेगा तुम्हारा 5। ठीक है, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो देखिए ए कॉमन बी या फिर बी कॉमन ए निकालिए तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो हमने लेट ए हमने ए कह दिया था ये 1 2 3। ठीक है, एंड बी सेट हम ले लेते हैं ये 2 3 एंड 4। नाउ लेट्स टू फाइंडिंग ए कॉमन बी, तो ये बन जाएगा 1 2 3 कॉमन 2 3 4। इनका कॉमन क्या बनेगा, इनका कॉमन बन जाएगा 2 3। नाउ लेट्स फाइंडिंग बी कॉमन ए, देन बी इज व्हाट 2 3 4 एंड ए इज व्हाट 1 2 3, देन कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन बोथ हम कहते हैं क्या बन जाएगा ये 2 3। आप देख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, दिस इज व्हाई वी कैन से दैट कि ए कॉमन बी will equals to b common a. Okay, now third one condition is what, now let's finding intersection over 3 set। ठीक है, तो अगर हम a कॉमन b निकालें और फिर इसका हम c के साथ में निकालें कॉमन, then it will equals to a कॉमन b कॉमन c। ठीक है, इसके सपोर्ट में हम एग्जांपल ले लें तो हम कह देते हैं लेट ए इक्वल टू हो जाएगा थारा ये 1 2 3। ठीक है, बी ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 2 3 4 एंड हमने सी ले, यहाँ पे हमने सी ले लिया, ये ले लेते हैं हम ये 1 5। चलिए पहले हम निकालते हैं, ये ले लेते हैं हम ये यानी LHS ले लेते हैं। तो देखिए LHS क्या कहता है, LHS ये कहता है फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए कॉमन बी। ठीक है, तो ए कॉमन बी क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या है कॉमन, हम कह देंगे इन दोनों में 2 3 कॉमन है, तो सेट बन जाएगा 2 3। ये ए कॉमन बी आ गया। नाउ लेट्स फाइंडिंग ए कॉमन बी कॉमन सी, यानी कि 2 3 कॉमन। अब सी एलिमेंट क्या है तुम्हारा, सी सेट क्या है, तो सी सेट है 1 5। देन व्हाट इज कॉमन बिटवीन 2 3 एंड 1 5, नथिंग इज कॉमन। तो चूंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसका आंसर हो गया 5, यानी एम्प्टी सेट है ये। अब इन सेम वे नाउ अब हम ले लेते हैं अपना ये RHS पार्ट। तो RHS को ध्यान से देखें तो RHS में फर्स्टली हम क्या करेंगे, B कॉमन C फाइंड करेंगे। तो B कॉमन C क्या बन जाएगा, B कॉमन C बन जाएगा। नाउ वी विल चेक कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट B एंड सेट C, देन यू कैन सी दैट नो वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन सेट B एंड सेट C। तो ये तुम्हारा आ जाता है 5 सेट। B कॉमन C 5 है भाई। आप यूं समझ लीजिए कि लेट इफ A एंड B आर 2 डिसजॉइंट सेट्स, अगर A और B डिसजॉइंट सेट हैं देन उनका जो कॉमन बनेगा वो तुम्हारा 5 होगा, यानी डिसजॉइंट सेट्स का कॉमन 5 सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पे B और C दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो 5 सेट होगा। अब हमें क्या करना है,
हमें बी कॉमन सी का ए के साथ में हमें कॉमन निकालना है, तो हम ये कह देंगे बी कॉमन सी, ठीक है, और ए के साथ में कॉमन, तो बन जाएगा ए क्या है तुम्हारा 1 2 3 कॉमन 5, तो ये भी तुम्हारा 5 बन जाएगा। नाउ यू कैन इजिली चेक कि दोनों जो LHS है वो RHS के आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट A कॉमन B कॉमन C इक्वल टू A कॉमन B कॉमन C के इक्वल होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसी सीरीज में एक रूल और है, और वो रूल क्या है, रूल है इफ A is subset of B, if A is subset of B then A कॉमन B तुम्हारा A होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने क्या किया, लेट A इक्वल हमने ले लिया तुम्हारा ये 1 2 एंड B सेट हमें लेना है, हमने ले लिया ये 1 2 3। नाउ यू कैन सी दैट सेट A इज सबसेट ऑफ B, सेट A B का सबसेट है। नाउ लेट्स फाइंडिंग कॉमन बिटवीन सेट A एंड सेट B, तो हम ये कह देंगे A कॉमन B इक्वल्स टू बन जाएगा 1 2 कॉमन 1 2 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज ऑफ कोर्स ये 1 2 है, एंड ये जो सेट है ये है क्या, ये दिस इज A सेट, तो हमने कह दिया ये A आ गया। इट मींस A अगर A B का सबसेट है देन A कॉमन B A के इक्वल होगा। तो यहां पे हमने जो पढ़ा इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। आगे देखते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखिए, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक यूजिंग वेन डायग्राम। तो देखिए, सपोज दिस इज ए सेट, दिस सर्किल रिप्रेजेंटिंग ए सेट एंड अदर सर्किल B representing set B. Now difference of set means let we have two set A and B, then either A minus B or B minus A is called difference of sets A and B, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, या तो A माइनस B हो या फिर B माइनस A, इन दोनों को हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। तो देखिए A माइनस B मीन्स कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम ले लेते हैं लेट, हमने A सेट ले लिया थारा, ये हमने कह दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड B सेट हमने ले लिया यहाँ पे, हमने कह दिया ये 2 3 6 7 एंड 8। नाउ हमें A माइनस B निकालना है, मींस A सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो B सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मींस विच एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो आप देख सकते हैं कि सेट A के जो दो एलिमेंट हैं 2 और 3, वो जो इसमें है, इसका मतलब मैंने कहा था कौन कौन से एलिमेंट सेट A के सेट B में प्रेजेंट नहीं है, तो ये 1 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है, तो हम कह देंगे आंसर 1 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो A माइनस B का मतलब ये है कि सेट A का कौन सा पोर्शन B में नहीं है, ये दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, तो सेट A का कौन सा पोर्शन सेट B में नहीं है, देन ऑफ कोर्स ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉट लाइंग इन सेट B, इसको हम कह देंगे A माइनस B, दिस इज कॉल्ड A माइनस B। इन सेम वे अगर हमें B माइनस A हमें फाइंड करना है, तो हम कहेंगे कि B सेट का कौन सा पोर्शन A सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, देन ऑफ कोर्स ये जो पोर्शन होगा इसको हम कह देंगे दिस इज B माइनस A, इसको हम कह देंगे B माइनस A, ये B माइनस A है, और ये जो पोर्शन रह गया दिस इज व्हाट, दिस इज A कॉमन B,
ये A कॉमन B है। इस तरह से हमने इनको 3 डिफरेंट सेट्स में डिफाइन कर दिया। दिस सेट इज कॉल्ड A माइनस B, यानी कि ये वो पोर्शन है A का जो B में नहीं है। दिस इज कॉल्ड A कॉमन B, ये वो पोर्शन है जो A में भी है और B में भी है। एंड दिस इज कॉल्ड B माइनस A, मींस B सेट का वो पोर्शन जो सेट A में नहीं है। दिस इज कॉल्ड B माइनस A, ठीक है। इन सेम वे अगर यहां से हम B माइनस A निकालें तो देखिए B सेट है थारा 2 3 6 7 8, ठीक है, माइनस हमें करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए B सेट के कौन कौन से एलिमेंट सेट A में नहीं है, तो हम कह देंगे ये है तुम्हारे 6 7 8, 6 7 8, ठीक है। ये तुम्हारा B माइनस A आ गया। सबसे पहली बात आप यूं नोटिस कर ले अपने माइंड में, जैसा मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कोई मैचिंग नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते। जैसे सेट ए में मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल दे दिया सेट ऑफ द गर्ल्स, और बी सेट को मैंने कह दिया सेट ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो दोनों में कोई यानी कंपेरेबल नहीं है। दिस इज व्हाई सेट ए एंड सेट बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट। इन सेम वे हम ये कहेंगे कि A माइनस B, A कॉमन B एंड B माइनस A, these all three sets are a disjoint set। ये तीनों ही अपने आप में डिसजॉइंट सेट हैं ये, ठीक है। आप अगर इनका A कॉमन B निकालोगे भी, A कॉमन B भी निकाल लीजिए, चलिए। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे कि ये 1 2 3 4 5 कॉमन क्या बन जाएगा 2 3 6 7 एंड 8। इनके बीच में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 2 3। तो आप देखिए ये तुम्हारा A माइनस B है, ये तुम्हारा B माइनस A है, और ये तुम्हारा 2 3 है। क्या आपको लगता है इनके बीच में कोई यानी कंपेरेबल यानी कंडीशन है? ऑफ कोर्स नॉट। सो वी कैन से दैट A माइनस B, B माइनस A एंड A कॉमन B, all these three sets are disjoint set। हमने यहां पे इसको स्टडी कर लिया है। ये कल हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। सेकंड वन वी विल आल्सो स्टडी टुमारो ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है, इसका सबसे पहले फर्स्टली यू शुड वेल नोन टू यूनिवर्सल सेट। ये भी कल हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझें, आगे बढ़ें। थैंक यू।